प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी 10th क्लास सब्जेक्ट मैथ की चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो ये आपको जो संख्याएं दी गई हैं वो क्रमशः शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए गए। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ बोला गया है जो जो शून्यक हैं उनका योगफल जो है वो 1/4 है। तो हम लिखेंगे बारी बारी से अल्फा प्लस बीटा इक्वल जो दिया गया है वो 1/4 के इक्वल दिया गया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो -1 के इक्वल दिया गया है। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो दो शून्यक हैं उनका जो योगफल जो होता है वो बराबर होता है गुणांकों में -b/a के। ठीक है, -b/a के, और ये बराबर होता है 1/4। और वैसे ही जो गुणांक हैं, गुणांकों के गुणनफल जो हैं जो गुणांक हैं उनके गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा वो बराबर होता है गुणांकों में c/a के। तो ये जो है वो बराबर होगा -4 के। तो ये जो चीज़ है वो हमें दी गई है प्रश्न के अंदर। जैसा कि आपको प्रश्न में बोला गया है शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए। ठीक है, तो शून्यकों के योग और गुणनफल जो है हमें दिए गए। हमने वहां से संबंध स्थापित करके -b/a की वैल्यू 1/4 और c/a की वैल्यू -1/4 जो है वो निकाल दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए का हमें वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, बी की वैल्यू हमें पता करनी है और सी की वैल्यू जो है वो हमें पता करनी है। जब हमें ए, बी और सी की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम इन मानों को समीकरण में जब रखेंगे या फिर बहुपद के अंदर जो मानक रूप है उसके अंदर रखेंगे तो हमें जो बहुपद है वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा -b/a बराबर 1/4 है और यहाँ c/a बराबर -1/1 है, 1 लिख सकते हैं हल के अंदर। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू जो है वो हमें 4 मिल रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि a की जो मान है वो 4 है। ठीक है, यदि अगर हम अनुपात के अनुसार देखें, ठीक है ना, अनुपात के अगर अनुसार देखें, यदि a की मान अगर 4 है, ठीक, तो b का जो मान होगा वो होगा -1। ठीक, -1, और c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, c की जो वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ a जो है वो, अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, अगर a जो है वो 1 है, मैंने लिखा -1/1। ठीक है, अगर मैं 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं और 4 से ऊपर कर दूं तो अनुपात में अगर देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4/4। का आंसर जो है वो होगा e की वैल्यू 4 और c की वैल्यू जो है वो -4। ठीक है, c की वैल्यू जो है वो -4, तो यहाँ c की भी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, -4। ठीक है, c की वैल्यू -4। अब अगर मानक मानक द्विघातीय बहुपद, ठीक है, इसे अगर देखें तो वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो ax² प्लस bx प्लस c में अगर हम देखें तो a की जो वैल्यू है वो है 4, तो ये हो गया 4x² प्लस, सॉरी, b की वैल्यू जो वैल्यू है वो -1, तो ये हो गया -1, और c की जो वैल्यू है वो है -4, तो ये हो गया -4। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, b की वैल्यू जो है, क्योंकि ये माइनस जो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा, तो ये b की वैल्यू है वो क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक, तो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² -x -4। ठीक है, तो ये आपका जो होगा वो क्या होगा, एक एक जो है ये बहुपद है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद है। क्या है, द्विघातीय द्विघातीय बहुपद।
ठीक है, द्विघातीय बहुपद है। ओके, अगर हम, क्योंकि हमने अनुपात के रूप में अगर ये से माना है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। और जो अन्य बहुपद होंगे वो किस रूप में होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो अन्य द्विघातीय बहुपद, ठीक है, जो होंगे वो इस रूप में होंगे k ब्रैकेट 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये अन्य द्विघाती बहुपदों के लिए। ठीक है, अन्य द्विघाती बहुपद जो होंगे वो क्या होंगे, k एक अंडर सॉरी कोष्टक x² माइनस x माइनस 4। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां हमने अल्फा और बीटा जो हमें योगफल और गुणनफल दिए गए उनके माध्यम से हमने अनुपात के अंदर a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो निकाल ली हैं। और a, b और c की वैल्यूज निकालने के बाद में हमने उन्हें जो मानक द्विघाती जो बहुपद का समीकरण है उसके अंदर रखा है। उसके अंदर रखने के बाद मानक द्विघातीय बहुपद को हमने निकाला और अन्य द्विघातीय बहुपदों के बारे में हमने बताया कि अन्य जो द्विघातीय बहुपद होंगे वो इस तरीके के रूप में होंगे, जहां के वास्तविक संख्या है, ठीक है, जहां के जो है वो कोई वास्तविक संख्या है। तो हम इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। हम लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।